नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद उन्नाव से जानकारी देते हुए बताया कि जनपद उन्नाव के हसनगंज में दबंगों का जंगल राज बढ़ता ही जा रहा है, जहां पीड़ित कंचन पत्नी दुर्गेश निवासिनी नेपालपुर थाना हसनगंज उन्नाव में 9 मई 2026 को जमीनी विवाद को लेकर के जमकर हुआ खूनी संघर्ष। पीड़ित के पति व सास इंद्रजीत पुत्र शिवराम, दीपू व विवेक पुत्र इंद्रजीत निवासी उपरोक्त ने लोहे की रॉड लाठी डंडों से तब तक मारते रहे जब तक दबंगों को यह एहसास नहीं हो गया कि अब मर गया होगा। पीड़ित बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से हसनगंज थाने में प्रार्थना पत्र दिया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने हल्की फुल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दबंगों को बचाने का प्रयास किया। 14 मई 2026 को पीड़ित के घर पर दबंग आकर भद्दी दोबारा गालियां देने लगे। मुकदमा वापस लेकर के सुलह समझौते का भी दबाव बनाने लगे। ऐसा न करने पर इज्जत लूटने की धमकी व पति को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। कहीं भी आपको जाना है वहां जाइए, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, यह कहना है दबंगों का। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। दबंगों के प्रति उनके हौसले लगातार बुलंद हैं। लगातार पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने एसपी, डीजीपी व आईजी आदि को प्रार्थना पत्र स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा है और न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात तो यह होगी, क्या योगी राज में पीड़ित को न्याय मिल पाएगा या नहीं। नाम हमारा दुर्गेश है। कहाँ रहते हैं आप? नेपालपुर। कौन सा जिला? जिला उन्नाव लगता है। थाना कैसा लगता है? थाना हसनगंज लगता है। अच्छा, ये कैसा हादसा हुआ, किस प्रकार से आपके सर में चोट लगी इतनी गंभीर सारी? ये पारिवारिक झगड़ा हुआ था। इसमें हमारे बड़े दादा, उनका नाम इंद्रजीत है, उनके बेटे का नाम दीपू है, दूसरे बेटे का नाम है विवेक और उनकी पत्नी का नाम इंद्रानी है और उनकी बेटी का नाम निधि है। ये सारे लोग मिलके हम लोगों को मारा है। किस चीज़ से मारा है आपने? लोहे के राड से मारा है और सब लोगों के पास में लाठी डंडे थे और इंद्रजीत के पास लोहे के राड था, उससे हमको मारा है। अच्छा, तो जब मारा आपको और ये जो सर में चोट लगी, ये मेडिकल आपका हुआ, कोई FIR दर्ज हुई? हाँ, FIR दर्ज हुई थी हसनगंज में, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमा दर्ज हुआ होगा ना? हाँ। तो जिन धाराओं या जिस स्तर से आप पर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, क्या उन धाराओं से और ये चोट जो लगी आपके साथ में, जो हादसा हुआ, क्या उससे संतुष्टि नहीं आपको? बिल्कुल नहीं सर। तो कितनी गहरी, ज़्यादा गहरी चोट है? कितने टाँके लगे हैं इसमें? 9 टाँके लगे हुए हैं। 9 टाँके लगे हुए हैं। तो अब तक पुलिस क्या करे, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई अभी तक या नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक नहीं हुई मुझे। कोई ये गिरफ्तारी। कब की घटना है? ये घटना 9 तारीख की हुई। 9 तारीख यानी 9 तारीख 5वां महीना सन 2016। 9 जून की है, लेकिन अभी तक उनके साथ में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस अपनी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कोई कार्रवाई नहीं। आपको क्या लगता है कि ये ऐसे जो लोगों ने आपको मारा है बहुत ही दबंग व्यक्ति हैं? बहुत दबंग व्यक्ति है, पूरा गांव परेशान है इनसे। तो पुलिस भी इसमें साथ उनका दे रही है या फिर पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है जो कार्रवाई नहीं कर रही, उनको गिरफ्तारी नहीं हुई? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप बता दीजिए, आप कौन हैं? हम सर की भाई। अच्छा, कैसे क्या हुआ जो ये हादसा इतना बड़ा हो गया? तो आपको क्या लगता है कि पुलिस जानबूझ करके आपकी मदद पीड़ित नहीं कर रही, दबंगों का साथ दे रही, क्या लगता है आपको सर? सर हमें तो यही लगता है कि दबंगों का साथ ही दे रही है, उनसे घूस वूस खाई है, हमें तो यही लग रहा है। वरना अभी तक तो इतनी ज़्यादा चोट इनको है, हमारी सास को भी है, इतनी चोट, कुछ तो कार्रवाई करती, कुछ तो कदम आगे बढ़ाती, कुछ भी तो नहीं कर रही है सर। मैं विवेचना के लिए एक दिन गए, उन्हीं लोगों से जो पूछना था पूछ लिया। हमारे यहाँ सास इतनी पीड़ित घर में है, उनसे ना कुछ पूछा ना कुछ बात की, उन्हीं लोगों से करके चले आए। तो जो सास आपकी हैं, क्या उनको भी कुछ टूटा फूटा है, कुछ गंभीर चोट है? सर उनको कमर में चोट है, वो कमर से चल भी नहीं पा रही थी। अभी मतलब कम से कम 5-6-7 दिन तक तो वो चल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल से। अब जाके थोड़ा बहुत चल रही है। पूरा हाथ पूरा काले पड़े, दोनों हाथ, यहाँ मुंह से काटा है इस हाथ में तो पूरा मुंह से निशान बने, पूरे घाव हैं मुंह से, और इस हाथ में सरिया मारी है तो ये पूरा सरिया काला पड़ा है।
दायां हाथ पे। आप लोगों का कहने का मतलब है वो बहुत बड़े दबंग हैं और उन्नाव जिले के हसनगंज थाना जो लगता है कि पुलिस भी उनसे डरती है या यूँ कहें कि पैसे ले दे करके अपना मामला सॉल्व करना चाहते सॉल्व हैं। करना चाहती है। तो क्या इस पर कोई आप पर दबाव या कोई धमकी मिल रही है? जी सर, हमको धमकी मिल रही है कि आगे कार्रवाई करोगी तो जान से मार देंगे, रहने नहीं देंगे, और अगर दुर्गेश हॉस्पिटल से घर आएंगे तो उनको जान से मार देंगे। ये कौन है जो ऐसी धमकियां दे रहे हैं? सर हमारे बड़े ससुर हैं, क्या नाम क्या उनका? इंद्रजीत। तो उनका बेटा दीपू, वो भी ऐसे ही मतलब बोलता रहता है। फिर से आपने जब ऐसी धमकियां आपको दे रहे थे जान से मारने की, तो क्या आपने कोई पुलिस को इतला किया, नहीं जानकारी दी या फिर 112 नंबर कुछ डायल किया था? सर 14 तारीख को हमारे यहाँ मतलब 14 को या 16 को कुछ हमारे यहाँ मतलब जब ये हॉस्पिटल में थे तो हम गए थे, तब जाके बहुत उल्टा सीध बोल रहे थे वही सब लोग। और सर जो इंद्रानी है, इंद्रजीत की वाइफ, वो भी बहुत कह रही थी, उल्टा सीध कह रही थी, गाली बहुत गंदी दे रही थी। कह रही थी आओ घर तो तुम लोग को बताते हैं। कह रही थी आने दो दुर्गेश को, जान से मार देंगे, आने दो, क्या करते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे जहाँ पहुँच लगाओ, चाहे जहाँ जाओ, चाहे जिस अधिकारी से मिलो जाके, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये 9 तारीख की घटना है, आज 20 तारीख हो चुकी है, अभी तो कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई कुछ है। नहीं गिरफ्तारी तो हुई है। पुलिस भी उन्हीं दबंगों का साथ दे रही है और आपकी बात नहीं सुन रही। नहीं सुन रही। क्या चाहेंगी, क्या आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगी आपको? अगर न्याय बस मिलता है? यही हम चाहते हैं कि न्याय हम मिल जाए हमें। हम गरीब लोग हैं, कहाँ तक इतना दौड़ रहे हैं, इतनी जगह जा रहे हैं, कहीं से भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इतनी जगह हमने एप्लीकेशन दिया है, कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ से कार्रवाई होती है, अब यहाँ तक हसनगंज तक आता है, यहाँ पे ठप हो जाता है। पुरानी जो भी नॉर्मल धाराएं हैं वो दिखा के कि हमने कार्रवाई कर दी है, वहीं पे सॉल्व कर देते ये हैं। जो मुकदमा दर्ज हुआ, हसनगंज थाना पुलिस नहीं आपका साथ दे रही है, तो आप सीओ के पास में या सीओ के पास में कोई एप्लीकेशन या एप्लीकेशन SP के हमने पास- एसपी के पास दिया है, अपने उन्नाव में रहते हैं, उनको भी दिया। उन्होंने बोला कि जो मेडिकल रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग पे कार्रवाई होगी। अब बताइए सर, इतना मतलब इतनी ज़्यादा गहरी चोट होने के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जब वो आएगी, जब भी आए तब उनको गिरफ्तारी करेगी, उन पर कार्रवाई करेगी। आज 10 दिन हो गए, 10-12 दिन। मेडिकल रिपोर्ट तो एक उसी दिन शायद मिल जाती है या दूसरे दिन मिल जाती है, तो अब तो घटना के कई दिन बीत गए। जी। 9 तारीख की घटना है, आज 20 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक क्या मेडिकल रिपोर्ट नहीं? क्या लगता है आपको सर? सर हमें तो यही लगता है कि मतलब क्यों नहीं रिपोर्ट आ रही है, क्या मामला नहीं है। हमें तो यही लगता है कि ये लोग घूस हैं, इसीलिए रिपोर्ट लेने नहीं जा रहे हैं। तो क्या करेंगे आप सब लोग, अपने घर के लोग क्या करेंगे जिससे अगर आपको न्याय नहीं मिल पाता, आप लोग इधर उधर भटक रही हैं, पुलिस साथ नहीं दे रही है, सरकार आपका साथ नहीं दे पा रही, क्या करेंगे फिर? अंतिम क्या रास्ता आपके पास होगा? सर फिर क्या है अंतिम रास्ता? वही आत्महत्या करने का है, ताकि सबको छुटकारा मिल जाएगा। वो ज़मीन चाहते हैं तो उनको सारी ज़मीन मिल जाएगी।